महाभागवत ज्योतिपंत 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के बिटे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। गोपाल पंत विद्वान थे और पढ़ने में बड़े पटु थे। विद्यार्थियों को पढ़ाकर वे जीवन निर्वाह करते थे। गोपाल के ज्योतिपंत नाम का एक पुत्र था। पिता ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत समझाया और मारा पीटा, पर 20 वर्ष की अवस्था तक ज्योतिपंत को राम नाम लेना छोड़कर कोई विद्या नहीं आई। गायत्री मंत्र तक उन्हें याद नहीं हुआ। विद्वान पिता को बड़ा दुख हुआ। मंदबुद्धि पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना उन्हें स्वीकार था। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने पुत्र को घर से निकाल दिया और कह दिया कि बिना विद्या पढ़े तुम कभी घर में ना आना। घर से निकल जाने पर ज्योतिपंत अपने मित्रों के पास पहुँचे। सब लड़कों को लेकर वह वन में गए। वहाँ एक गणेश जी का पुराना मंदिर था। सरल हृदय ज्योतिपंत ने कहा, विद्या के दाता गणेश जी, तुम मिल गए हैं, अब इनसे हम सारी विद्याएं मांग लेंगे। यह दयामय क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे? सब लड़कों से उन्होंने वहीं बैठकर गणेश जी की स्तुति करने को कहा। लड़के थोड़ी देर में ऊब गए। उन्हें भय हुआ कि देर होने पर घर पर माता पिता डांटेंगे। यह सब घर लौटने को तैयार हो गए। ज्योतिपंत ने कहा, भाई तुम लोग भी यहाँ रहते तो तुम्हारा ही लाभ होता। मैं तो जब तक स्वयं श्री गणेश जी दर्शन ना दे देंगे तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा। तुम लोगों को जाना ही है तो मंदिर का दरवाज़ा बंद करके उसे चूने मिट्टी से लीप दो, ताकि कोई बाहर का आदमी मुझे ना देखे। गांव में मेरे विषय में किसी से कुछ कहना मत। लड़कों ने इसे भी एक खेल समझा। ज्योतिपंत मंदिर में रह गए। द्वार बंद करके लड़कों ने चूने मिट्टी से उसे भली भांति लीप दिया और सब घर पर लौट गए। ज्योतिपंत की माता को जब पता लगा कि मेरे पुत्र को पतिदेव ने घर से निकाल दिया है, तब वह बहुत दुखी हुई। पता नहीं लड़का कहाँ होगा, खाया पिया भी नहीं होगा, उसकी क्या दशा होगी आदि सोचकर वे रोने लगी। क्रोध उतरने पर गोपाल पंत को भी पश्चाताप हुआ। वे पुत्र को खोजने निकले। जब ज्योतिपंत का कोई भी पता ना लगा तब माता पिता के क्लेश का पार नहीं रहा। पुत्र वियोग में दिन रात वे दोनों रोते रहते थे। घर में चूल्हा नहीं जलता था। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। छठी रात को शिवजी ने सपने में गोपाल पंत को आश्वासन दिया, लड़के के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र यशस्वी और भगवान का भक्त होगा। वहाँ जंगल में गणेश जी के पुराने मंदिर में बंद ज्योतिपंत 6 दिनों तक गणेश जी की प्रार्थना करते रहे। उन्हें भूख प्यास निद्रा का भान भी नहीं हुआ। 7वें दिन चतुर्भुज गणेश जी ने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। ज्योतिपंत बोले, भगवान, पहले तो मेरी विद्या लाभ की बहुत इच्छा थी, किंतु अब तो मैं केवल तत्व ज्ञान और भगवान की निष्काम और प्रेम भक्ति ही चाहता हूँ। श्री गणेश जी बोले, तुम्हारी पहली इच्छा के अनुसार विद्या तो तुम्हें हम अभी दे देंगे, तुम्हें विद्या अभी मिल जाएगी, पर तुम्हारा दूसरा मनोरथ कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा। काशी जाने पर भगवान व्यास तुम्हें दर्शन देंगे और उन्हीं से तुम्हें तत्व ज्ञान और भक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाएंगी। कोई कार्य हो तो मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य आ जाऊंगा। भगवान गणेश जी ने ज्योतिपंत की जीभ पर ओम लिख दिया और अदृश्य हो गए। ज्योतिपंत को तत्काल सारी विद्याएं प्राप्त हो गईं। वहाँ से वह घर आए। देखकर उनकी माता को विश्वास किया। जो लड़के जंगल से लौट आए थे वह पछताने लगे। ज्योतिपंत के मामा महीपति पुणे में पेशवा के प्रधान कार्यकर्ता थे। माता ने लड़के को काम सीखने के लिए ज्योतिपंत को उनके मामा के पास भेज दिया। धनी लोग गरीब संबंधियों की उपेक्षा ही करते हैं और मामा ने 4 रुपये महीने की नौकरी पर अपने भांजे ज्योतिपंत को रख लिया। दफ्तर में हिसाब किताब का काम बहुत बाकी पड़ा था।
पेशवा ने 3 दिनों में सब बही खाता ठीक करने का कड़ा आदेश दे दिया था। काम इतना ज़्यादा था कि दफ्तर के सारे कर्मचारी भी महीने में मिलकर भी कम से कम उसे पूरा नहीं कर सकते थे। पेशवा की आज्ञा पर बोलने का किसी को साहस भी नहीं था। महीपति बड़े चिंतित थे। ज्योति पंत ने उनसे कहा, मामा जी, यदि आप मेरी बात माने तो 3 दिनों में सारे बही खाते ठीक हो जाएंगे। एक एकांत कमरे में आप बही खाता, कागज, कलम, दवात, बैठने के लिए गद्दा, तकिया और रोशनी और शुद्ध जल तथा फलाहार रखकर कमरा बंद कर दें और मैं जब तक न कहूँ द्वार न खोलें। मैं 3 दिनों में सब काम पूरा कर दूंगा। लोगों ने इस बात पर बड़ा मजाक किया, किंतु ज्योति पंत की दृढ़ता देखकर चिंता आतुर महीपति ने सब व्यवस्था कर दी। कमरे का द्वार बंद हो जाने पर ज्योति पंत ने भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके उनका स्मरण किया। भगवान गणपति जी तुरंत प्रकट हो गए। ज्योति पंत ने कठिनाई बताई। हाथ में कलम लेकर वे भवानी नंदन स्वयं लिखने बैठ गए। 3 दिनों में समस्त बही खाता उन्होंने ठीक ठीक लिखकर वे अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने महीपति को समझाया, अनुभवहीन बालक है वो, उस पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। वह भूखा प्यासा है और भूख प्यास के मारे मर गया तो पाप में होगा। आपकी बहन दुखी होकर आपको श्राप दे देगी। महीपति को भी बात जची। तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा रही थे कि भीतर से ज्योति पंत ने पुकारा। द्वार खुलने पर सब लोग दंग रह गए कि सारा बही खाता पूर्ण रूप से लिखकर तैयार रखा था। पेशवा को अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक है। जब बही खाते उनके सामने दरबार में लाए गए तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना काम 3 दिनों में कैसे हुआ। ज्योति पंत पेशवा के सामने ले गए। इन्होंने नम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया और सब बातें सच सच बता दी कि किस प्रकार भगवान गणेश जी ने उन पर कृपा की और ज्योति पंत पर श्री गणेश जी की कृपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न हुए और अपने हाथ से राजकीय मोहर एवं अधिकारी पोशाक देकर उन्हें पुरंदर किले की रक्षा का भाव सौंप दिया। दोस्तों, इस तरह की भक्तों की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।